ज्योतिष मंत्रा चैनल में आचार्य मुकेश गुप्ता की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज से हम वैदिक ज्योतिष का सरल अध्ययन एक श्रृंखला चालू करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि जन साधारण तक ज्योतिष के ज्ञान का प्रचार करना। आशा करते हैं आपको हमारा यह प्रयास पसंद आएगा और आपका हमें भरपूर सहयोग मिलेगा। तो आइए हम पहले सरस्वती वंदना और गणेश वंदना के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम ऐं महासरस्वते नमः। ओम ऐं महासरस्वते नमः। ओम ऐं महासरस्वते नमः। आज हम भचक्र क्या है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। भचक्र को राशि चक्र भी कहते हैं। राशि चक्र को समझने के लिए नक्षत्रों को समझना आवश्यक है, क्योंकि राशियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। राशियों नक्षत्रों से ही बनती हैं। वैदिक ज्योतिष में राशि और राशि चक्र निर्धारण के लिए धरती के आकाश मंडल में 360 डिग्री के आभासीय पथ का निर्धारण किया गया है। इस आभासीय पथ पर पड़ने वाले तारा समूह को 27 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक तारा समूह को एक नक्षत्र की संज्ञा दी गई है। इन 27 नक्षत्रों के समूहों को फिर हम 12 भागों में विभाजित करते हैं। तो इन 27 नक्षत्रों के समूह को 12 भागों में विभाजित किया गया है। इन 12 भागों को राशियों की संज्ञा दी गई है। अब 360 डिग्री का पूरा चक्र होता है। 360 डिग्री के भचक्र को 27 नक्षत्रों में विभाजित किए जाने के कारण प्रत्येक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट है। प्रत्येक नक्षत्र को 3 अंश 20 कला यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट के 4 चरणों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार 27 नक्षत्रों को कुल 108 भागों में बांटा गया है। 360 डिग्री के भचक्र को 12 भागों में विभाजित करने के कारण प्रत्येक राशि का मान 30 डिग्री का है। आइए हम इसको एक नक्षत्र चक्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये एक मैंने नक्षत्र चक्र बनाया है। तो ये हमारा जो पूरा है एक आभासीय पथ है जिसका मान 360 डिग्री है। इसमें हम पहले इसको 12 भागों में विभाजित करते हैं। जो आप ये नीली लाइनें देख रहे हैं, ये जो लाइनें हैं, ये 12 लाइनें हमने ड्रॉ की है। इसको 12 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग 30 डिग्री का होगा। तो इन 12 भागों में प्रत्येक भाग को हम एक राशि की संज्ञा देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास 12 राशियां हुई। पहली राशि एरीज है, यानी कि मेष राशि है, जिसका स्वामी ग्रह मंगल होता है। इसका ये चिन्ह है। दूसरी राशि हमारी वृष है, वृषभ भी कहते हैं, टॉरस, जिसका स्वामी ग्रह शुक्र है यानी कि वीनस है। फिर तीसरा जो हमारे राशि है वो मिथुन राशि यानी कि जेमिनी है, जिसका स्वामी ग्रह बुध है, मरकरी। चौथी राशि हमारी कर्क राशि है, जिसको हम इंग्लिश में कैंसर कहते हैं। इसका स्वामी चंद्र ग्रह है यानी कि मून। पांचवी राशि हमारी सिंह राशि है, जिसको हम लियो कहते हैं अंग्रेजी में। इसका स्वामी ग्रह सूर्य है, जिसको हम सन कहते हैं। फिर छठी राशि हमारी वर्गो है, और इसका जो वर्गो को हम हिंदी में कन्या कहेंगे। इसका स्वामी ग्रह भी मरकरी होता है। ये इसको हम हिंदी में बुध ग्रह कहते हैं। सातवीं राशि हमारी लिब्रा है, तुला राशि है, जिसका स्वामी ग्रह शुक्र होता है, जिसको हम वीनस कहते हैं। आठवीं राशि हमारी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक है, जिसका स्वामी ग्रह मार्स यानी कि मंगल है। फिर नवीं राशि हमारी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि है, जिसका स्वामी ग्रह जुपिटर है, बृहस्पति ग्रह इसका स्वामी होता है। फिर हमारी 10वीं राशि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न है, जिसका स्वामी शनि ग्रह है। और 11वीं राशि कुंभ राशि एक्वेरियस है, जिसका स्वामी ग्रह भी शनि है यानी कि सैटर्न है।
और फिर ये चक्र हमारा यहाँ पे खत्म होता है। लास्ट राशि इस भचक्र में पाइसेस यानी कि मीन राशि है, जिसका स्वामी ग्रह जुपिटर है। अब आप ये देख पा रहे हैं कि एक जो राशि है इसको हमने फिर 9 चरणों में भाग किया है, यानी कि पूरे इसको अगर हम भचक्र को कहें तो हमने 27 भागों में फिर से डिवाइड किया। ये पहला भाग, फिर ये दूसरा भाग, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से इस भचक्र को हमने 27 भागों में विभाजित किया है। तो ये जो है हमारे प्रत्येक भाग एक नक्षत्र कहलाता है। तो एक नक्षत्र ये हो गया आपका, दूसरा नक्षत्र ये हो गया, तीसरा नक्षत्र ये यहां से लेके यहां तक बनेगा, फिर चौथा नक्षत्र ये हो गया। तो प्रथम नक्षत्र अश्वनी है और प्रत्येक नक्षत्र को हमने फिर 4 भागों में फिर से बांटा है। तो ये प्रत्येक भाग जो है एक नक्षत्र का चरण कहलाता है। तो प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होंगे। क्योंकि हमने पूरे भचक्र को 27 भागों में विभाजित किया है, तो प्रत्येक नक्षत्र का मान हमारा 13 डिग्री 20 मिनट होगा, यानी कि 13 अंश 20 कला। और 13 अंश 20 कला को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। तो प्रत्येक चरण का मान, जो प्रत्येक नक्षत्र के चरण का मान है, 3 डिग्री 20 मिनट होगा। तो एक नक्षत्र के 4 चरण होंगे, कुल 27 नक्षत्र हैं। तो कुल हमारे 108 भाग हो जाएंगे भचक्र के। तो पहला नक्षत्र हमारा अश्वनी है, जिसका स्वामी ग्रह केतु है। और जो नक्षत्र ही हमारा जो जन्म से क्या दशाएं चलेंगी, तो चंद्रमा हमारा जिस नक्षत्र में होता है उसके स्वामी ग्रह की दशा हमारी जन्म काल से मानी जाती है। तो पहला नक्षत्र अश्वनी है, इसका स्वामी ग्रह केतु है। दूसरा नक्षत्र हमारा भरणी है, इसका स्वामी वीनस है। ये दोनों ही नक्षत्र मेष राशि में पूरी तरह से आते हैं। फिर तीसरा नक्षत्र हमारा कृतिका है, जिसका स्वामी ग्रह सन है। उसका एक चरण मेष राशि में पड़ रहा है, बाकी 3 चरण आप देख रहे हैं, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, ये आपका वृषभ राशि में यानी कि टॉरस में पड़ रहा है। फिर रोहिणी के 4 चरण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण आपके वृषभ राशि में है, जिसका स्वामी ग्रह चंद्र है। तो ये हमारा रोहिणी नक्षत्र हो गया। फिर 2 चरण इसके अगला नक्षत्र हमारा मृगशिरा है, जो हमारा कुछ भाग उसका हमारा वृषभ राशि में पड़ रहा है। पहला चरण, दूसरा चरण मृगशिरा नक्षत्र, जिसका स्वामी मंगल है, उसके पहले 2 चरण हमारे वृषभ राशि में है। तृतीय चरण और चतुर्थ चरण मृगशिरा नक्षत्र का हमारा मिथुन राशि में आ गया। फिर मिथुन राशि में फिर अगला नक्षत्र आता है आद्रा, जिसका स्वामी राहु है, और इसके 4 चरण ही मिथुन राशि में होंगे। फिर अगला नक्षत्र हमारा आता है पुनर्वसु, जिसका स्वामी ग्रह जुपिटर है यानी कि बृहस्पति ग्रह। इसके हमारे 3 चरण पड़ेंगे मिथुन राशि में। तो पुनर्वसु का जो चौथा चरण है वो हमारा इसमें चला जाएगा कैंसर में यानी कि कर्क राशि में। और फिर पुष्य नक्षत्र, जिसका स्वामी शनि है, उसके 4 चरण इसमें पड़ेंगे कर्क राशि में। फिर जो अगला नक्षत्र है अश्लेषा, इसका स्वामी बुध ग्रह है, इसके 4 चरण हमारे कर्क राशि में पड़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, मघा नक्षत्र, जिसका स्वामी ग्रह केतु है, उसके 4 चरण हमारे लियो राशि में यानी कि सिंह राशि में पड़ेंगे। फिर अगला नक्षत्र है पूर्वा फागुनी, जिसका स्वामी ग्रह शुक्र है, उसके 4 चरण हमारे सिंह राशि में पड़ रहे हैं। और इसका एक चरण जो है, प्रथम चरण पूर्वा फागुनी नक्षत्र का हमारा सिंह राशि में। और इसके बाकी बचे हुए 3 चरण, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण हमारा उत्तरा फागुनी नक्षत्र, जिसका स्वामी ग्रह सूर्य देवता है, तो ये हमारा कन्या राशि में पड़ रहे हैं। फिर अगला नक्षत्र हस्त है, जिसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है, इसके 4 चरण हमारे कन्या राशि में पड़ रहे हैं। और अगला नक्षत्र हमारा चित्रा है, जिसका स्वामी ग्रह मंगल है, इसके 2 चरण हमारे कन्या राशि में पड़ रहे हैं। और बाकी 2 चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण,
चित्रा नक्षत्र का हमारा तुला राशि में पड़ रहा है, और अगला नक्षत्र हमारा स्वाति है जिसका स्वामी ग्रह राहु है। इसके चारों चरण ही लिब्रा में यानी कि तुला राशि में है। और अगला नक्षत्र विशाखा है जिसका स्वामी ग्रह बृहस्पति है। इसके हमारे 3 चरण तुला राशि में और चौथा चरण हमारा वृश्चिक राशि में पड़ रहा है। फिर हमारे पास आता है अनुराधा नक्षत्र जिसका स्वामी ग्रह शनि है। इसके चारों चरण ही हमारे वृश्चिक राशि में है। ज्येष्ठा नक्षत्र अगला नक्षत्र है, इसके भी चारों चरण हमारे वृश्चिक राशि में है। उससे अगला नक्षत्र हमारा मूल है, इसका स्वामी ग्रह केतु है। इसके 4 चरण हमारे धनु राशि में पड़ रहे हैं। उससे अगला नक्षत्र हमारा पूर्वाषाढ़ा है जिसका स्वामी ग्रह शुक्र है। इसके भी 4 चरण धनु राशि में हैं। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अगला नक्षत्र है जिसका प्रथम चरण तो हमारा धनु राशि में आ रहा है, ये प्रथम चरण आ रहा है इसका यहाँ पे। बाकी द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जिसका स्वामी सूर्य है वो हमारा मकर राशि में आ गया। फिर मकर राशि में एक और नक्षत्र आ रहा है जिसके चारों चरण मकर राशि में है। इसका नाम है श्रावण जिसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। फिर अगला नक्षत्र धनिष्ठा है जिसके 2 चरण तो मकर राशि में है, प्रथम और द्वितीय। इसका स्वामी ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी ग्रह मंगल देवता है, तो इसके 2 चरण हमारे मकर में आ गए। तो तीसरा और चौथा चरण धनिष्ठा नक्षत्र का हमारा कुंभ राशि में आ रहा है। फिर कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र जिसका स्वामी राहु है उसके 4 चरण आ रहे हैं। और फिर पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण भी हमारे कुंभ राशि में आ रही है, 3 तक आ रहे हैं। चौथा चरण पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का हमारा मीन राशि में चला गया। और फिर मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद जिसका स्वामी शनि है उसके 4 चरण आ रहे हैं, पूरे 4 चरण। और रेवती नक्षत्र के जिसका स्वामी बुध है उसके भी 4 चरण हमारे कुंभ राशि में आ रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा यहाँ पे 360 डिग्री का चक्र पूरा हो गया, तो हमारा यहाँ पे नक्षत्र भी समाप्त हो रहा है इस पे, और इसी पॉइंट पे ये हमारी मीन राशि भी समाप्त हो गई। तो ऐसे पॉइंट हमारे लिए विशेष महत्व रखते हैं, इनको हम गंडात कहते हैं। राशि संधि और नक्षत्र जो है एक ही जगह खत्म हो रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे हमारा राशि तो खत्म हो गई, मेष राशि यहाँ खत्म हो गई, लेकिन ये जो नक्षत्र है ये पूरा समाप्त नहीं हुआ। इसका पहला चरण यहाँ रह गया, दूसरा यहाँ रह गया। तो इसके बाद हम आते हैं ये वाला जो हमारा पॉइंट है कैंसर का जो अंत, और यानी कि कर्क राशि का अंत और सिंह राशि का प्रारंभ। यहाँ पे हमारे राशि तो खत्म हो ही रही है, और ये जो नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र जिसका स्वामी बुध है ये भी यहीं पे पूरा 4 चरण समाप्त हो गए। तो इस नक्षत्र के 4 चरण वहीं पे समाप्त हो रहे हैं जहाँ पे ये राशि समाप्त हो रही है। तो ये भी हमारा जो है एक गंडात पॉइंट कहलाता है, ये बड़े महत्व वाले पॉइंट है। इसके बाद देखो यहाँ पे राशि खत्म हुई है लेकिन नक्षत्र यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, इसका सिर्फ पहला चरण आ रहा है। ये वाला नक्षत्र यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इसके बाद अगर आप आएंगे तो ये देखेंगे, ये जो मैंने थोड़ी मोटी लाइन बनाई है वृश्चिक राशि का अंत और धनु राशि का जो प्रारंभ है, तो राशि भी यहाँ समाप्त हो गई। और ये जो आपके पास ज्येष्ठा नक्षत्र है जिसका स्वामी बुध है, तो ये यहाँ पे नक्षत्र भी समाप्त हो रहा, राशि भी। इसके बाद फिर मीन पे नक्षत्र समाप्त हुआ, मीन का अंत और मेष का प्रारंभ। यहाँ पे रेवती नक्षत्र यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो आप ये देखेंगे जहाँ पे ये नक्षत्र और राशि समाप्त हो रहे हैं उनके स्वामी बुध और केतु हैं। यहाँ पे देखो ये नक्षत्र यहाँ से चालू हुआ, ये नक्षत्र यहाँ पे समाप्त हुआ है। तो रेवती का स्वामी बुध हो गया, अश्विनी का स्वामी केतु। फिर यहाँ पे ये नक्षत्र समाप्त हुआ है, दूसरा नक्षत्र चालू हुआ है, एक का स्वामी बुध है, एक का केतु, अश्लेषा और मघा। फिर वृश्चिक राशि पे आ जाओ, यहाँ ज्येष्ठा का स्वामी बुध है जहाँ पे नक्षत्र खत्म हुआ है, और दूसरा नक्षत्र चालू हुआ इसी पॉइंट से जिसका स्वामी केतु है, नक्षत्र मूल है, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इनके स्वामी केतु और बुध हैं। तो जब बच्चे का जन्म इन नक्षत्रों में होता है, किन किन नक्षत्रों में, अश्विनी या रेवती में,
अश्लेषा या मघा में, या फिर ज्येष्ठा और मूल में। तो हम कहते हैं बच्चों का जन्म बच्चे के जन्म से मूल आए हैं, तो जिसकी हम पूजा कराते हैं। अगर मूल जो 27 दिन के मूल होते हैं, अधिकतर हम 27 दिन के मूल मानते हैं, बाकी तो वो निर्भर करता है कि उस नक्षत्र के कौन से चरण में हुआ, रेवती नक्षत्र के, तो उसके हिसाब से हम निर्धारण करते हैं कितने दिन के मूल आए हैं। वो एक बाद का गणित का विषय है। तो जब बच्चे का जन्म बुध या केतु के नक्षत्रों में होता है तो वो जन्म गंडात में जन्म माना जाता है। वहां पे राशि और नक्षत्र दोनों एक साथ समाप्त होते हैं, तो ऐसे केस में हम पूजा अर्चना कराते हैं। तो ये नक्षत्र हमारे बड़े महत्व के हैं। इन्हीं नक्षत्रों से दशाएं बनती है, किस ग्रह की कितनी दशा है ये हम अगले उसमें चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है, ये हमारा पहला वीडियो है वैदिक ज्योतिष का सरल अध्ययन सीरीज में, और हम आगे भी और वीडियो लेके आपके पास आएंगे ताकि आप ज्योतिष का सरल अध्ययन घर बैठे कर सके। ज्योतिष मंत्रा की तरफ से आचार्य मुकेश गुप्ता का आप सबको हार्दिक अभिनंदन है, और आशा करते हैं आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यह चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।